हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम REPL को यूज़ करके अपने पाइथन कोड को टेस्ट कर सकते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्क्रिप्ट फाइल बना के, एक py एक्सटेंशन की फाइल बना के हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पाइथन कोड को। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक फाइल स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास एक फाइल है तो मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करूँ ऑन अ लाइनक्स बेस्ड सिस्टम। तो क्विकली हम कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जिनको हम अभी टर्मिनल पे टेस्ट करेंगे। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप अपने सारे कोड को एक सेपरेट डायरेक्टरी में रखें रादर देन द रूट्स होम डायरेक्टरी और द यूजर होम डायरेक्टरी, ताकि इन केस कभी भी किसी और के पास भी एक्सेस है तो वो कंटेंट डिलीट ना हो, एंड इवन फॉर सेग्रीगेशन पर्पस। उसके बाद हम एक छोटी सी स्क्रिप्ट विम एडिटर यूज करके, हम वी आई या विम एडिटर यूज करके हम बना सकते हैं। आपको नोट करने वाली चीज़ है कि फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी वाई रखना पड़ेगा, एंड सिंपली आप अपने पाइथन 3 के बाइनरी से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। सेकंड तरीका ये है कि जरूरी नहीं है कि आप हर बार पाइथन की बाइनरी का पाथ देके उसको एग्जीक्यूट कराएं। आप एक शेबांग लाइन डाल सकते हैं, एंड दिस शुड बी द फर्स्ट लाइन। ये वो पाथ होगा जहां पे आपको पाइथन 3 मिल रहा होगा या पाइथन का जो भी स्पेसिफिक वर्जन है वो मिलेगा। तो जब आप शिबैंग ऐड कर देते हैं तो अब जब स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऐसा सेक्शन यूज करते हैं जो कि पाइथन स्पेसिफिक होता है, एंड समवन इज एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट मे बी एज अ होल पाथ, या कहीं और से कोई स्क्रिप्ट को कॉल कर रहा है या एक स्क्रिप्ट दूसरे स्क्रिप्ट को कॉल कर रही है मे बी, तो उस केस में जो भी अंदर आपके स्क्रिप्ट के कंटेंट में कोई भी पाइथन स्पेसिफिक मॉड्यूल, कोड, एनीथिंग जो भी यूज हो रहा होगा वो उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। अगर हम ये कहें कि हम इस लाइन को नहीं डालेंगे तो हमारी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। हम पिछले सेक्शन में जो हमने लिखा है हम उसको भी करके देखेंगे, स्क्रिप्ट चलती है। बट द पॉइंट इज हम अपनी स्क्रिप्ट को अगर प्रॉपर वे में चलाना चाहते हैं कि वो पाइथन के सारे बेनिफिट्स को यूज कर सके या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के प्रॉपर बेनिफिट्स को यूज कर सके, तो हमें उसका स्पेसिफिक शेबांग ऐड करना होता है। उसके बाद आप सिंपली एग्जीक्यूट बिट ऐड कर सकते हैं यूजिंग chmod कमांड, एंड आप अपने स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मे बी फ्रॉम द एब्सोल्यूट पाथ या फिर आपका रिलेटिव पाथ, जहाँ पे आप डॉट स्लैश देके अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दिस वॉज टेम्पररी, सो आप कहीं और से चलाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ एडिशनल सेटिंग्स हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट ही रहेगा। आप एक पाथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट्स को आप स्टोर कर रहे हैं, सो दैट कि इस स्क्रिप्ट को आप ये बेसिकली ये पाथ अब सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। जैसे आप कोई बाइनरी चलाते हैं एलएस या कोई भी कमांड चलाते हैं, आप उसका एब्सोल्यूट पाथ नहीं देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे सिस्टम पाथ में एडेड होता है। तो ऐसे ही हम इस डायरेक्टरी के पाथ को ऐड कर देते हैं। बेनिफिट क्या होगा, अब मैं अपने स्क्रिप्ट के नाम को एज अ बाइनरी फाइल भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं सिंपली उस डायरेक्टरी को एक एग्जीक्यूट बिट दे देता हूँ एंड उसको यूज कर सकता हूँ। अगर आप परमानेंटली इस चीज को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली इन कमांड्स को अपने बैश आरसी में ऐड करा सकते हैं, और उसके बाद जब भी आप लॉग इन या लॉग आउट करेंगे आपको हमेशा ये चीज़ सेट मिलेगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी पीछे डिस्कस किए थे इसको हम एक टर्मिनल पे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं सिंपली फटाफट एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। टिल्ड का मतलब होता है कि मैं जिस भी यूजर से लॉग इन हूँ उसके एब्सोल्यूट होम डायरेक्टरी के अंदर उस पाथ को ये उतना शॉर्टकट आपको प्रोवाइड करा देता है। तो बेसिकली मैं होम या अगर मैं रूट के साथ हूँ तो स्लैश रूट कोड्स नाम की एक डायरेक्टरी बना देगा मेरे लिए। ओके, हाँ, यहाँ पे इसके पास मैंने गलत कमांड दिया है। बेसिकली यहाँ पे पहले मैं डायरेक्टरी को बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसमें स्विच करूंगा। तो यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी बन गई और अब मैं इस डायरेक्टरी में स्विच कर सकता हूँ। नाउ हम यहाँ पे अपनी एक फर्स्ट स्क्रिप्ट लिख के देखते हैं, एक सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट जहाँ पे हम एक सिंपल नाम दे देते हैं माय फर्स्ट स्क्रिप्ट, और एक्सटेंशन हम रखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट का पी वाई एक्सटेंशन, नॉट पी ओ वाई। अगर हो सकता है आपके केस में आपको विम एडिटर ना मिले तो आप विम का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल वी आई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट एक कमांड प्रिंट कर लेता हूँ। पाइथन के अंदर प्रिंट करने के लिए आप सिंपल प्रिंट सिंटेक्स का प्रिंट फॉर्मेट दे सकते हैं, कीवर्ड। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये और भी क्या क्या तरीके हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ और थोड़ा सा और काम कर लेते हैं जहाँ पे हम बेसिकली अपने एक वेरिएबल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग को ऐड करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं
वेलकम नोड ऐड कराया और मैं इसको भी प्रिंट करवा देता हूँ अपने कोड के अंदर। तो ये एक मैंने छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। अब इस स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, कि आप पाइथन की बाइनरी दें, क्योंकि ये एक बाइनरी का पाथ ऑलरेडी एडेड है, तो पाइथन बाइनरी में ऐसे दे सकता हूँ, नहीं तो मेरे को एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा उस बाइनरी का। एंड उसके बाद मैं अपनी स्क्रिप्ट को प्रोवाइड करा दूं इसके साथ। अगर सब कुछ सही है तो ये मेरे को एक आउटपुट देगी। तो हमने देखा कि जो भी हमने लिखा है उसने एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। सो दैट मीन्स मेरी स्क्रिप्ट एक्चुअल में सही एग्जिट हुई है। अगर ये देखना चाहते हैं कि, मैं शायद कमांड उल्टा कर गया, कि लास्ट एग्जिट स्टेटस क्या था स्क्रिप्ट का, तो आप इको डॉलर क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। एंड जिसका अब कोई रिलेवेंस नहीं है, बट हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं क्विकली। एंड इट वुड गिव यू एन एग्जिट स्टेटस ऑफ 0, जिसका सिंपली मीन होता है कि आपने जो भी कमांड लास्ट एग्जीक्यूट किया है, जो भी स्क्रिप्ट लास्ट एग्जीक्यूट करी, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है। तो ये एक तरीका था। अब हम सेकेंड तरीके पे मूव करते हैं, जहाँ पे हम एक शेबैंग को डिफाइन कर देते हैं। तो पहली बात कि शेबैंग का पाथ क्या होगा यार, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो मैं क्विकली देख लेता हूँ कि मेरे पाइथन का पाथ क्या है और किस नाम से मेरा पाइथन डिफाइंड है। तो यहाँ पे मेरा पाइथन जो है वो पाइथन 3 के नाम से डिफाइंड है, तो मैं यहीं पे एक यूएसआर बिन एनवायरमेंट में पाइथन 3 को डिफाइन कर दूंगा। कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन होगी, और यहाँ पे हैश एंड एक्सक्लेमेशन के साथ मैं एक एनवायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करूंगा, या एनवायरमेंट बाइनरी डिफाइन करूंगा, एंड उसके अगेंस्ट जो भी मेरा पाइथन का पाथ है, या फिर अगर पाइथन मेरा चलता है सिस्टम के एग्जीक्यूटेबल पाथ्स के थ्रू, तो मैं उसका रिलेटिव पाथ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पाइथन 3 डिफाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं स्क्रिप्ट को, मुझे एक एग्जीक्यूट बिट देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसके पास एग्जीक्यूट बिट बाई डिफॉल्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट बिट दे देता हूँ। अब इस स्क्रिप्ट को मैं, अगर मैं चलाता हूँ डॉट स्लैश, अगर मैं रिलेटिव पाथ से चलाना चाहता हूँ तो मैं डॉट स्लैश के थ्रू चलाऊंगा, एंड इट शुड प्रोवाइड मी द सेम रिजल्ट्स। तो ये एक तरीका रहा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं और बैठे हैं, मे बी बैड डायरेक्टरी पे बैठे हैं, और यहाँ पे अगर आप माई फर्स्ट स्क्रिप्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको एक्चुअल में नहीं मिलती है। यहाँ इसलिए मिल रही है क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इको डॉलर पाथ में कहीं पे हमने रूट कोड्स को डिफाइन कर रखा है, इसलिए वो इस पाथ को पिक कर पा रहा है। तो क्विकली हम देख लेते हैं कि अगर हमें पिक ऐड करना है तो कैसे हम अपने सिस्टम पाथ्स में ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए हमें सिंपली एक एक्सपोर्ट कमांड यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं पाथ इज इक्वल्स टू डॉलर पाथ दूंगा, एंड कोलन देके जो भी मेरी डायरेक्टरी को मैं ऐड कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल रूट कोड्स ऑलरेडी एडेड है, तो मैं दोबारा भी करवा देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बेनिफिट क्या हुआ कि मेरी जो स्क्रिप्ट है वो अभी एक बाइनरी की तरह काम कर रही है मेरे लिए। इसको मैं कहीं से भी, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अगर इस चीज़ को आप परमानेंट करना चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वो परमानेंट रहे बेसिकली, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यूज़र की बैश आरसी के अंदर कमांड्स को डाल सकते हैं। तो इसका पाथ होता है स्लैश डॉट बैश आरसी, या फिर स्लैश रूट बैश आरसी, या फिर जो भी यूज़र का रिलेटिव होम डायरेक्टरी होगी उसके अंदर डॉट बैश आरसी फाइल होती है। तो मैं यहाँ पे क्विकली अपने दोनों कमांड्स को एंटर करता हूँ ताकि ये परमानेंट हो जाए, जहाँ पे मैं फर्स्टली एक पाथ को सेट कर रहा हूँ, एंड सेकेंडली मैं एग्जीक्यूट बिट को भी सेट कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो डायरेक्टरी है वो परमानेंट एग्जीक्यूटेबल रहे, और जो भी उसके अंदर बने वो अपने आप एग्जीक्यूटेबल हो जाए। इस थ्योरी को हम टेस्ट कर लेते हैं। हम, तो मैं फटाफट एक फाइल बनाता हूँ उसके अंदर, माय सेकेंड स्क्रिप्ट डॉट पी वाई। मैं फटाफट मैं अपने शेबैंग को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, एंड हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं।
हम क्विकली वैलिडेट कर लेते हैं कि क्या मेरी डायरेक्टरी के अंदर जो भी गया है वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। तो अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, मैं इसको रिलोड करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं फटाफट रिलोड कर लेता हूँ। आप लॉग आउट करके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप रिलोड करते ही ये डायरेक्टरी के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल हो गई हैं। मैंने यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटेबल बिट सेट नहीं किया था। एंड हम किसी एक्स्ट्रा लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या मेरे को बाइनरी मिल रही है? तो हाँ, मेरी सेकंड स्क्रिप्ट भी मेरे को एज अ बाइनरी मिल रही है। तो ये स्क्रिप्ट मैं कहीं से भी चला सकता हूँ। तो दैट वाज समथिंग एडिशनल। जरूरी नहीं है कि आप इसको टेस्ट करें, आप में भी स्क्रिप्ट बना के एग्जीक्यूट करके अपने स्कोर आप कर सकते हैं। बट अगर आप टेस्ट कर सकते, नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम कि कैसे यूजर एक इनपुट एंटर कर सकता है अपने स्क्रिप्ट को, या फिर जो भी आउटपुट स्क्रिप्ट में कुछ भी रिजल्ट को या कुछ भी फंक्शन को प्रोसेस करने के बाद आ रहा है, उसको हम कैसे अपने टर्मिनल पे या फिर कहीं और उसको हम डिस्प्ले या रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। बाय बाय।